तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज देखिएगा, आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है गंगा सोन विभाजन, ऑप्शन बी है गंगा अंग मैदान, ऑप्शन सी है मगध मैदान, ऑप्शन डी है मिथिला मैदान। तो कौन सा झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मिथिला मैदान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान और मगध मैदान का भू प्राकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा नदी की दियरा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो गंगा नदी की दियरा भूमि का नामकरण किससे संबंधित है, तो दिया से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया। गंगा नदी का दियरा भूमि का नामकरण दिया से संबंधित है। दियरा भूमि का वह टुकड़ा है जो दर्शकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियरा शब्द दिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। ऑप्शन ए है जर्दालू आम, ऑप्शन बी है मूंगा रेशम, ऑप्शन सी है कटनी धान, ऑप्शन डी है मंगही पान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मूंगा रेशम। ई नहीं होगा, क्योंकि जर्दालू आम, कटनी धान और मगही पान ये तीनों भौगोलिक स्थिति में बिहार के पंजीकृत है। इनको जीआई टैग मिला है, जर्दालू आम को, कटनी धान को और मगही पान को। लेकिन मूंगा रेशम ये असम में इसको जीआई टैग मिला है। तो इसलिए पूछा है कि बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मूंगा रेशम। ई नहीं होगा, क्योंकि ये असम में मूंगा रेशम को जीआई टैग दिया गया है। ये तीनों मगही पान और कटनी धान, जर्दालू आम बिहार के जीआई टैग में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग के रूप में 2007 में दिया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 में भौगोलिक संकेत जर्नल के अंक बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान और मगही पान का उल्लेख किया गया था। तो ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अमरकंटक पठार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरकंटक पठार। सोन नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में निकलती है। अंत में यह बिहार के पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। यह 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होकर सोन नदी बहती है। यह कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ऑप्शन ए है दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी है पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी है तिरहुत सहारनपुर, ऑप्शन डी है कोसी मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, गंगा नदी अपनी यात्रा क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़े में किसी में भी प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो 12 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर, कटिहार आदि शामिल है। तो बिहार के जो 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, तो कौन कौन से हैं, तो पहला है सारण, दूसरा बिहार, तीसरा भोजपुर, चौथा पटना, पाँचवा वैशाली, छठवां समस्तीपुर, सातवां बेगूसराय, आठवां लखीसराय, नौवां मुंगेर, 10वां है खगड़िया, 11वां है भागलपुर, 12वां है कटिहार।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। इसका एक्सप्लेनेशन है, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। तो जो गंगा नदी 12 जिलों से होकर बहती है बिहार में, तो पहला सबसे ज़्यादा लंबाई है पटना में, जिसका 99 किलोमीटर तक लगभग गंगा नदी बहती है। और दूसरे नंबर पर भागलपुर आता है, जो 97 किलोमीटर तक गंगा नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित ऑप्शन ए दिया है बागमती, ऑप्शन बी है कमला, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है गंडक। तो ये चारों नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बागमती, कमला और कोसी और गंडक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में सोनपुर, पुनपुन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं थी, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक नदी या उप सहायक नदी के रूप में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी, पुनपुन नदी उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी। कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है, जो नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन ए है CWG, ऑप्शन बी है AW, देखिएगा ऑप्शन सी दिया है CAW, ऑप्शन डी है CBW। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CWG। कोपेन के जलवायु अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। उत्तर बिहार की जलवायु को CWA से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा पूर्व उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पूर्ण दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले सम्मिलित हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले सम्मिलित हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान के जोन में कुल 17 जिले स्थित है और दक्षिण पूर्व जोन में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम में 11 जिले सम्मिलित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिला उत्तर पश्चिम जोन में है। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो अधिकांशतः मिट्टी मुजफ्फरपुर और दरभंगा चंपारण में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बूढ़ी गंडक और गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों और गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर मिट्टी कहते हैं, इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना आदि फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट का खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होता है। इसकी उपज उच्च सांद्रता और उच्च तापमान और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिलीमीटर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है।
पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन का 81% लगभग पश्चिम बंगाल में होता है और असम में 8.78% और बिहार में 7.94% होता है। बिहार का जूट उत्पादन में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो उत्तरी कोयल पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना के सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया है। यह परियोजना झारखंड के लाहेतर, पलामू और गढ़वा जिले में स्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी, जो सोन नदी की सहायक नदी है, इस पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिला तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास, कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए है अनुपम झील। तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर के बिहार में स्थित है। यह कैमूर वन जीव अभयारण्य में सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में और कान्हा झील हरियाणा में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिएगा, सांभर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है और सुखना झील चंडीगढ़ में और कान्हा झील हरियाणा में स्थित है। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़। उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? तो 77 कुछ % है लगभग में। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। आर्थिक बिहार समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में राज्य में बोई गई कुल भूमि का 7264.5 हजार हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.61% है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो 16 करोड़ टन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। बिहार में कोयले का अनुमान भंडार 4437.18 मिलियन है 1 अप्रैल 2023 के अनुसार। प्रश्नकाल में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए है 2812 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 3612 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है 2461 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी है 2612 मीटर। इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा क्योंकि 77 कुछ % है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दिए गए विकल्प दोनों गलत। इस प्रश्न में सही उत्तर देना संभव नहीं है। बिहार में
वन स्थिति इस प्रकार है, देखिएगा भारत वन स्थिति के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार भारत का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। और उपग्रही आंकड़ों से बिहार का वन क्षेत्र 7380.79% है। अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्य सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। और खुले वन कितने हैं तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले भभुआ हैं जो कैमूर में है। पश्चिम चंपारण, रोहतास। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत जिले भभुआ, जमुई, नवादा। और न्यूनतम पर्यावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुर, सिवान और बक्सर है। तो सर्वाधिक वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो भभुआ, जमुई और नवादा हैं। और सबसे न्यूनतम तो शेखपुरा, सिवान और बक्सर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का परसेंटेज है तो 7.84% है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ई हो जाएगा इसका आंसर। देखिएगा 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक वन क्षेत्रफल 7.84% है। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।